मिशन बागोलिया के तहत आज हम पहुँचे हैं थामला पंचायत के खातीखेड़ा गांव में और हमारे साथ हैं ग्रामीण जो बताएंगे कि बागोलिया के नहीं भरने से उनको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मांगीलाल जी है। मांगीलाल जी, बागोलिया आधा ही भरा है बरसात में, तो उसके आधे खाली रहने की वजह से गांव में क्या दिक्कत आती है? अपने को कोई सुविधा नहीं है। माने कोई सुविधा भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है माने। आधा भर जाता है उससे हमारे को आधा भरने से हमारे को कोई फायदा नहीं है। अगर ये पूरा भरे तो उसका लेवल यहाँ तक आता है तो हमारे कुएं में पानी बढ़ जाता है, और जैसे आधा भरा था हमारे यहाँ उससे कोई फायदा नहीं है। जी सर। ये आधा कितने साल में भरा है? सर ये तो 6 में भरा था पूरा। उसके बाद अब भरा वापस। हाँ जी, 2006 में भरा था, उसके बाद में अब ये 22 में भरा वापस। तो ये जो बागोलिया इतने साल से बरसात की वजह से ही भरा था पहले भी, तो अभी ये भर नहीं पा रहा, इसका क्या कारण है, क्या मानते हैं? सर बारिश नहीं हो रही हमने यहाँ। बारिश तो इस बार पूरी हुई थी, पूरे मेवाड़ के जितने भी तालाब है सब भर गए। हमारे क्या ऊपर ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो ये छोटे छोटे बंदे बना दिए, तो वो बंदे से आते आते वो वहीं रुक जाता पानी। आप एक बात बताओ, बंदे तो दूसरे तालाबों के आगे भी बने हुए हैं, केवल एक बागोलिया के रास्ते में नहीं बना हुआ। बंदे तो छोटे छोटे, सुनो, छोटे छोटे बंदे मेवाड़ में 19 तालाब हैं बड़े बड़े, सबके आगे बंदे बने हुए हैं, लेकिन वो सब ओवरफ्लो हो गए। जयपुर का इतना बड़ा बिसलपुर बांध है वो भी ओवरफ्लो। आप इस बात को बताओ कि बागोलिया क्यों नहीं भर रहा? ये अगर कोई नहर लग जाए ना, इसके अंदर कहीं से भी बाहर का पानी लाके नहर डाल देना तो ये बागुलिया भरना चालू हो जाएगा। नहर क्यों नहीं बन रही? सर कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे नहर देने का, कोई ध्यान भी नहीं देता। कोई नेता नगरी चलते हैं, गुस्सा आते तो हैं चुनाव में। हाँ चुनाव में तो आ जाते हैं सर, उसके बाद चुनाव निपटने के बाद में कोई नहीं आता वापस, जब ये सब झूठा आश्वासन लगता है। क्या कह रहे हैं? जैसे जो अभी जो हमारे विधायक है कि वो वोट पड़ने के बाद आज तक उनकी शक्ल नहीं देखी हमने। हाँ, इलेक्शन में आए उसके बाद आज दिन तक उनका शक्ल नहीं देखा हमने। अच्छा, उन्होंने वायदा किया था कि ये बागोलिया भर देंगे। हाँ, वो उन्होंने बोला था बागुलिया भर देंगे, हम नहर लाएंगे, वो कर देंगे। वो जानकारी मिली, उन्होंने कहा था वो बूंदी उंदी के लड्डू भी बांटे थे कुछ। जी सर, लड्डू का तो हमें ध्यान नहीं है पे क्या पता सर, बागुलिया के निचली साइड बांट दिया। अच्छा, तो मतलब ये नेताओं की वजह से नहीं भर रहा है, सीधी बात है। झूठा आश्वासन लगा देते हैं, इलेक्शन का टाइम आता है और झूठा आश्वासन लगा देते हैं, बस हम ये नहर ला रहे हैं, वो कर देंगे, वो कर देंगे। और आए, अपनी सीट आई और गए 5 साल, फिर उनको कोई वो नहीं है कि आएंगे ये काम कर देंगे। तो अब अभी 1 साल बाद में फिर से उनकी शक्ल दिखेगी, क्या कहोगे उनको? हाँ सर, अब फिर कोई नए आएंगे। वो तो आएंगे नहीं, जो वापस वो तो नहीं आएंगे। अब तो आएंगे तो कोई नए आएंगे। हाँ, मैं अब आया हूँ, मैं करके बताऊंगा। अच्छा, हाँ, वो तो ऐसे ही बोलेगा मैं करके बताऊंगा, और वो फिर उसका 5 साल चला जाएगा, फिर क्या होगा? फिर झांसे में आएंगे अपन। हाँ, फिर झांसे में आएंगे। जी सर। तो नेताओं का क्या इलाज हो? जी सर, नेताओं का क्या इलाज होना चाहिए फिर? सर होना तो ऐसा चाहिए इनका कि भाई जैसे जो आश्वासन देते हैं वो साकार करके बताए, मतलब झूठा आश्वासन दे के चले। फिर ऐसा होना चाहिए, चुनाव आयोग ने अभी बात भी कह रखी है कि भाई ये जितने बड़े बड़े वादे करते हैं, बिजली मुफ्त है, राशन मुफ्त है, पानी मुफ्त है, इस तरह के इन वादों पे नकेल रखनी चाहिए। तो ये नेता भी हमसे वादे कर जाते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे दर्ज होने चाहिए। भाई हमें झूठ बोल के ये वोट लेके गए हैं, तो चुनाव आयोग से ये भी बोलना चाहिए कि भैया ये इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए। क्या मानते हैं आपका? क्या? बिल्कुल राइट बात है सर, ये बिल्कुल राइट है सर। भाई हमारे को गुमराह करके ले जाते हैं, इसलिए ये इनके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। सही बात है। जो भी आपको आश्वासन दो, बात करो, तो उसकी पूर्ति का भी आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सही। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ये बात एक नई खातीखेड़ा से निकल के आई है कि जो नेता चुनाव के समय वायदे करते हैं और अगर उसकी पूर्ति नहीं करते हैं तो कम से कम उसकी राशि और उनका चुनाव रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ा मुद्दा है जिसके वोट आधार पर उनको वोट मिलते हैं। केवल ये मावली की बात नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे देश में ये स्थिति है, और ख़ासतौर पर मावली में तो ज़्यादा है कि बागोलिया के नाम पर पिछले 30 साल से
वोट मांगे जा रहे हैं और हर चुनाव में जनता भ्रमित भी होती है, बहकावे में भी आती है। जैसा कि हमारे ग्रामीणों ने बताया कि कोई हर बार कोई नया नेता आके कहता है मैं नया आया हूँ, मुझे तो पता नहीं था, तो मैं इस बार ज़रूर भर दूंगा, और इस बार भुलावे में आ जाते हैं। तो ग्रामीणों को कहता है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कम से कम मुकदमे दर्ज करके इनकी जिम्मेदारी निश्चित करनी चाहिए। दूसरा ये जानना चाह रहे कि गाय को लेकर जो यहाँ दिक्कतें हुई हैं लंपी वायरस को लेके, तो इलाज के लिए क्या सरकार की तरफ से या सरपंच ने कोई पैसा वैसा दिया? सर पैसे वैसे कुछ नहीं दिया, एक दिन ट्रैक्टर आया था, स्प्रे करके गए थे, कुछ दवाई छांट के गए थे, बस उसके बाद में कोई वापस नहीं आया। इलाज के लिए कह रहा हूँ, गायों के इलाज के लिए कुछ खाली एक दिन ट्रैक्टर आयो हो दवाई छांट वाला खूंटा खूंटे स्प्रे करके गए, पशु तो नहीं थे। वो तो 2 महीने में एक बार ट्रैक्टर रोड में चाले ना, दवाई छिड़के के मना रखा ही मतलब है। वो तो एक दफे आया, उसके बाद में वापस देखा भी नहीं हमने तो उसको। जो आपने बाड़े में बंदी गाय वनारे लंपी फोपल निकल रही है, वो वनारे इलाज किस तरह करे था? आप जेब करे या सरपंच पे दीदा कही? जेब से हो रहा सर, कोई सरपंच कोई नहीं आ रहा, जेब से हो रहा, जेब से हो रहा। और जो गाय मर गई वनारे कोई किस तरह व्यवस्था करो? सर यहाँ अपने यहाँ तो वैसे गाय मरी तो कम है, वो देसी इलाज से वो चल रहा है, किसी डॉक्टर का इलाज भी करवाया। डॉक्टर प्राइवेट है सरकारी है? सर सरकारी नहीं, प्राइवेट ही आता है यहाँ तो। कितना रुपया ले वो एक बार आया और विजिटर कितना रुपया ले जाए? सर आता हुआ सरकारी डॉक्टर ही है, लेकिन आता वो और टाइम में, और वो उसके हिसाब से पैसा लेता है। 200-400 रुपये ले ही जाता है एक दफे आता है, इंजेक्शन गोली कुछ भी दे के जाता है। तो एक संगठन काम कर रहे हो अटे मावली और पूरे मेवाड़ में, कई पानी रेवाते और लंपी वायर गाय रेवाता किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ, वो 10 तारीख ने मीटिंग बुलाई है वटे मावली में पुराना बस स्टैंड पे। तो आपरी कई सलाह है वटे, जानो चाहे? जी सर जाना चाहूँ, जाना चाहूँ। संगठन सही है काम कर रही हो? बिल्कुल जाना चाहूँ, बिल्कुल सही काम करते हैं, सही कर रहा है, बिल्कुल सही। तो सरकार वाले की बात सुनेगा, आप मानते हो? हाँ साहब सुनेगा, सुनेगा। आप सब जाओगे तभी सुनेगी सरकार? गाँव सब छोड़ने से तो पूरा होगा तभी सुनेगा। आप मंदिर में जाओगे जब भी देवता सुने, मंदिर नहीं जाओ देवता कटे सुनेगा? नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनता, जाना तो पड़ेगा। तो ये साची बात है, खाती खेड़ा निकलने आई रही है कि मंदिर में जाओ यदि देवता सुने हैं बेटे। वैसे ही अब सभी मावली के ग्रामीणों को, किसानों को, माताओं बहनों को और व्यापारियों को मावली में 10 तारीख को पहुंचना है। इंडियन टीवी भी इस मिशन में लगा हुआ है कि मावली तहसील के जितने भी तालाब हैं, गड़ेला है, अपना सालेरा कला है, खरताना है और बागुलिया, जिसको लेकर सारी राजनीति चलती है मावली की, वो सारे तालाब नहरों के माध्यम से, माही के माध्यम से और मानसी वाकल नदी के माध्यम से भरे रहें, देवास योजना से भी। और ऐसी खबरों के लिए हम अगले गांव की ओर चलते हैं, तब तक आप बने रहिए इंडियन टीवी के साथ।